चलिए पाकिस्तान की बात करते हैं अपन लोग। पाकिस्तान की हम बात करते हैं तो क्या है पाकिस्तान के बारे में क्या पढ़ना है अपन लोगों को। पाकिस्तान से विवाद अपन लोगों को पता है सबसे पहले कब स्थापित हुआ था पाकिस्तान। पाकिस्तान कब स्थापित हुआ था बताइए। 1947 में, क्योंकि भारत से जब अलग हुआ था तभी तो स्थापित हुआ था ना वो। तो कब हुआ था पाकिस्तान? 1947 में। 1947 में स्थापना हुई। क्या हुई? स्थापना हुई। क्लियर हुआ पॉइंट? 1947 में क्या हुआ? स्थापना हुई। किसकी? पाकिस्तान की। 1947 में पाकिस्तान की स्थापना हुई। क्लियर हो गया? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इंडिया और पाकिस्तान के बीच में कौन सी लाइन है? इंडिया और पाकिस्तान के बीच में कौन सी लाइन है? रेड क्लिफ रेखा। आप लोगों को सबको पता होगा इंडिया और पाकिस्तान के बीच में कौन सी लाइन है, कौन सा बॉर्डर लगता है, कौन सी सीमा है? रेड क्लिफ रेखा। रेड क्लिफ रेखा। कौन सी रेखा है? रेड क्लिफ रेखा। क्लियर हुआ? ठीक है, चलिए थोड़ा सा बनाते हैं इसके बारे में, थोड़ा सा बनाते हैं। देखो चलिए ये क्या है? इंडिया है। यहाँ क्या है? ये पाकिस्तान है। क्लियर है? चलिए देखिए हम आपसे बात करते हैं। यहाँ पे क्या पड़ता है? यहाँ पे पड़ता है पीओके। पीओके मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ पाक अधिकृत कश्मीर। पाक अधिकृत कश्मीर। पाक अधिकृत कश्मीर जो पाकिस्तान ने क्या किया था उसे, जो पाकिस्तान के कब्जे में है। ठीक है, जो पाकिस्तान के कब्जे में है उसी को क्या बोला गया? पाक अधिकृत कश्मीर। चलिए सीमा किस किस देश से, मतलब सीमा जो पाकिस्तान की है वो कितने राज्यों से लगती है? देखिए पड़ता है लद्दाख। यहाँ पे क्या पड़ता है? लद्दाख। और यहाँ पे पड़ता है जम्मू कश्मीर। J&K लिख दें, जम्मू एंड कश्मीर। यहाँ पे है लद्दाख, यहाँ पे जम्मू एंड कश्मीर, और इसके नीचे सब प्रॉब्लम निकल रहा है। चलिए देखिए, और इसके नीचे है क्या? पंजाब। यहाँ पे क्या है? पंजाब है। और नीचे क्या है? गुजरात।
क्लियर हो गया। यहाँ पे क्या है, पंजाब है, यहाँ गुजरात है, यहाँ पे लद्दाख हो गया, जम्मू कश्मीर, पंजाब और गुजरात। यहाँ पे राजस्थान पड़ता ऊपर इसके नीचे। थोड़ा सा ऊपर बन गया जी। यहाँ पर तो है गुजरात, यहाँ पर हो गया J&K, यहाँ पे पंजाब हो गया, यहाँ पे राजस्थान हो गया। क्लियर हो गया। तो सीमा किस किस से लगती है यहाँ पे भारत की तरफ से? लद्दाख, लद्दाख और जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर, लद्दाख हो गया, जम्मू कश्मीर हो गया, पंजाब हो गया, पंजाब हो गया और राजस्थान हो गया, राजस्थान हो गया, राजस्थान हो गया और गुजरात हो गया। और क्या हो गया? गुजरात हो गया, गुजरात हो गया। क्लियर हुआ। यहाँ पे क्या है? लद्दाख, जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, गुजरात। इन सबसे क्या लगती है? सीमा लगती है किसकी? पाकिस्तान, इंडिया की। और कितने किलोमीटर की सीमा लगती है? बताइए जल्दी, कितने किलोमीटर की लगती है? कितने किलोमीटर की ये लगती है? 3323 किलोमीटर की, 3323 किलोमीटर की। चलिए, कितने किलोमीटर की लगती है? 3300। गुड इवनिंग भाई राजेंद्र कुमार, गुड इवनिंग। बात करते हैं किसकी? बात करते हैं किसकी? पीओके वाले रीजन की। भाई है तो इंडिया का पार्ट, पाकिस्तान ने क्यों हथिया लिया, इसके बारे में बात करते हैं। पीओके वाले पार्ट की बात करते हैं, तो पाकिस्तान ने क्यों ले लिया इंडिया से, ठीक है। चलिए देखिए, चलिए देखिए, हेडिंग डालिए पाक अधिकृत कश्मीर, पीओके। पीओके इसका फुल फॉर्म क्या होता है? पाक ऑक्यूपाइड, पाक ऑक्यूपाइड, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर, ऑक्यूपाइड कश्मीर। पाक ऑक्यूपाइड ऑक्यूपाइड कश्मीर, ठीक है। मतलब इसका हिंदी में मतलब हुआ पाक अधिकृत कश्मीर। पाक अधिकृत कश्मीर। क्लियर हो गया। चलिए, उन्नीस में क्या होगा? भारत के, यहां पे लिखते हैं इसकी डेफिनेशन क्या हुआ था। ऐसे भारत के पूर्वी जम्मू कश्मीर, पूर्व के जम्मू कश्मीर
पूर्व के जम्मू कश्मीर के पूर्व के जम्मू कश्मीर के पश्चिमी भाग पर पाकिस्तान ने अधिकार कर लिया था। अधिकार कर लिया। इसे क्या कहा गया था? इसे क्या बोला जाता है? पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर, यानी पाक अधिकृत कश्मीर। क्लियर हो गया? चलिए अब हम बात करते हैं इसकी पीओके के बारे में, पीओके और यहाँ लद्दाख के बारे में, पीओके और लद्दाख के बारे में। देखिए पीओके और लद्दाख के बीच में यहाँ पर इसको इन्होंने क्या नाम दिया? गिलगित वाला क्षेत्र है। क्या है? इसको हम यहाँ पे लिखे दे रहे हैं। इसे क्या बोला जाता है? गिलगित बोला जाता है। वहां पे क्या बोला जाता है? गिलगित। और इसे क्या बोला जाता है? इसे बोला जाता है आजाद कश्मीर। आजाद कश्मीर। अब उनके हिसाब से आजाद है ये, आजाद कश्मीर। दिखाई दे रहे हैं? इसे गिलगित बोला जाता है और इसे क्या बोला जाता है? इसे क्या बोला जाता है? आजाद कश्मीर। क्लियर हो गया? गुड इवनिंग राजेंद्र कुमार वर्मा। चलिए देखिए अब इन दोनों के बीच में कौन सी लाइन पड़ती है भाई? यहाँ पे जो है, अब यहाँ पे गौर से देखना थोड़ा सा, तो यहाँ पे जो है देखिए यहाँ पे क्या है जी, जो मैंने पिंक कलर से बनाया है, यहाँ पे कौन सी लाइन है? यहाँ पे पड़ती है LOC। कौन सी लाइन पड़ती है? LOC। मतलब इसका मतलब क्या हुआ? लाइन ऑफ कंट्रोल, मतलब नियंत्रण रेखा। इसका मतलब क्या है? लाइन ऑफ कंट्रोल। इसका मतलब क्या हुआ? लाइन ऑफ कंट्रोल। इसका मतलब हिंदी होता है नियंत्रण। क्लियर हो गया? चलिए अब बात करते हैं जैसे पीओके के बारे में। पीओके के बारे में क्या बात करनी है अपन लोगों को? यहाँ पर क्या हुआ था? यहाँ पर पड़ता है क्या? सियाचिन ग्लेशियर से कुछ पड़ता है। सियाचिन ग्लेशियर आप लोग अच्छा बताइए। यहाँ पे एक श्रेणी पड़ती थी ऊपर यहाँ से लेके यहाँ तक फैली हुई थी, उसका नाम बताइए। चलिए हम यहाँ पे बनाते हैं। देखो यहाँ पे एक श्रेणी पड़ती थी, उसके बारे में बताइए कौन सी श्रेणी पड़ती थी? यहाँ पे कमेंट करके बताइए जल्दी से, कौन सी श्रेणी पड़ती थी? कौन सी श्रेणी पड़ती थी? काराकोरम श्रेणी। कौन सी श्रेणी? काराकोरम श्रेणी। काराकोरम श्रेणी पड़ती है, अभी भी है। तो यहाँ पे क्या है? एक ग्लेशियर पड़ता है। यहाँ पे हमने एक आपको बताया था ग्लेशियर पड़ता है। कौन सा ग्लेशियर पड़ता है? यहाँ पे पड़ता है कौन सा ग्लेशियर? सियाचिन ग्लेशियर। तो हम सियाचिन ग्लेशियर की बात करते हैं जो विवादित है। किसके बीच में? सियाचिन ग्लेशियर की बात करेंगे जो किसके बीच में विवादित है? पाकिस्तान और इंडिया के बीच विवादित है। क्लियर है? देखिए हेडिंग डालिए सियाचिन ग्लेशियर। सियाचिन ग्लेशियर।
सियाचिन ग्लेशियर। ग्लेशियर को हिंदी में हिमनद बोलते हैं, हिमनद लिख दे रहे हैं, सियाचिन हिमनद। अब इसके बारे में क्या पढ़ना है, इसके बारे में क्या हुआ था कि यहाँ पर जो सियाचिन ग्लेशियर है, इसके बारे में क्या पढ़ना है। यहाँ पर जो सियाचिन ग्लेशियर है, सबसे पहले इसकी बात करते हैं तो कहाँ पर इस सियाचिन ग्लेशियर पे एक श्रेणी पड़ती है, श्रेणी है, श्रेणी का नाम क्या है, कौन श्रेणी है, साल्टोरो श्रेणी, साल्टोरो श्रेणी, साल्टोरो श्रेणी पड़ती है इस पर, श्रेणी है किस पर, सियाचिन ग्लेशियर पर, सियाचिन हिमनद पर, जो क्या करती है ग्लेशियर को, जो ग्लेशियर को क्या करती है, हिमनद को क्या करती है, दो भागों में विभाजित करती है, जो श्रेणी को दो भागों में विभाजित करती है। इस श्रेणी को दो भागों में बांटती है, क्लियर हुआ। जो श्रेणी को क्या करती है, दो भागों में बांटती है। अब यहाँ पर क्या हुआ था कि मतलब इस श्रेणी पर, यहाँ श्रेणी में क्या हुआ था कि यहाँ पर पाकिस्तान ने क्या कहा कि इंडिया से कि टूरिज्म है, जो जापानी टूरिज्म है, जो इस तरफ आना चाहते हैं घूमने के लिए। सियाचिन ग्लेशियर पर क्या है कि बर्फ पड़ी रहती है सबसे ज्यादा, मतलब बर्फ सबसे ज्यादा होने के कारण इसे पृथ्वी का तीसरा ध्रुव कहा जाता है, क्योंकि सबसे ज्यादा बर्फ कहाँ पर है, दोनों ध्रुवों पर है, एक तो उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव, और सियाचिन ग्लेशियर को तीसरा ध्रुव कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर सबसे ज्यादा बर्फ पड़ी रहती है। तो यहाँ पर क्या है, जापानी के नाम से कह के पाकिस्तान ने क्या किया था, यहाँ पर कुछ अपने वहाँ के टूरिस्ट भेजे, तो क्या हुआ कि मतलब इंडिया को तो पता ही है कि मतलब टूरिस्ट थोड़ी ना होंगे, वो क्या होंगे, वो पाकिस्तानी आतंकवादी थे। जो उस वक्त क्या हुआ, तो जब पाकिस्तान ने क्या किया, इस पर अधिकार कर लिया, पाकिस्तान ने अधिकार कर लिया, तो पाकिस्तान के खिलाफ इस तरीके से है, जैसे मान लो ये श्रेणी हो गई, इस श्रेणी पे क्या होगा, पाकिस्तान ने अधिकार कर लिया, तो अभी भी 10% हिस्सा किसके कब्जे में है, पाकिस्तान के कब्जे में है। 10% किसके कब्जे में, पाकिस्तान के, और 90% किसके कब्जे में है, इंडिया के कब्जे में है। ये इंडिया के कब्जे में है 90%, और 10% किसके कब्जे में है, पाकिस्तान के। तब इसको कैसे निकाला था उन्होंने, एक ऑपरेशन लॉन्च किया था तभी इसको छुड़ाने के लिए। कौन सा ऑपरेशन था वो, मेघदूत ऑपरेशन के अनुसार, यहाँ पे मेघदूत ऑपरेशन चलाया था, मेघदूत ऑपरेशन चलाया था। मेघदूत ऑपरेशन चलाया था, कब चलाया था, 1984 में। कब चलाया था, 1984 में। ये चलाया था 1984 में। ये पूछा जाता है कि मेघदूत ऑपरेशन किस सन में चलाया गया था, और ये भी पूछा जाता है किससे संबंधित है, तो सियाचिन ग्लेशियर से संबंधित है और 1984 में चलाया गया था। क्लियर हो गया पॉइंट। चलिए, जिसमें क्या हुआ था, पाकिस्तान हार गया था, पाक को हरा दिया गया था। पाक को क्या किया गया था, हरा दिया गया था। किसने हराया था, इंडिया ने। चलिए, क्लियर हुआ। चलिए बात करते हैं आगे। अब इसकी बात करते हैं, जैसे मान लो इसमें और एक पॉइंट और लिख लो, यह सबसे लंबा ग्लेशियर है। यह क्या है, यह सबसे लंबा ग्लेशियर है।
सबसे लंबा ग्लेशियर है। ग्लेशियर है। इसकी लेंथ की बात करें तो कितनी है? इसकी लेंथ है 72 किलोमीटर। कितना किलोमीटर का है? 72 किलोमीटर का। क्लियर हुआ? चलिए आगे देखते हैं। यहां पर अत्यंत बर्फ जमी होती है। बर्फ जमी रहती है, अत्यंत बर्फ जमी रहती है। तो इसे क्या बोला जाता है? इसे पृथ्वी का तीसरा ध्रुव कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? पृथ्वी का तीसरा ध्रुव कहा जाता है। इसे पृथ्वी का तीसरा ध्रुव कहा जाता है। और एक बात और करेंगे इसी में, यह सबसे ऊंचाई पर स्थित है, यानी जैसे कह सकते हैं सबसे ऊंचा है। यह सबसे ऊंचा है। ठीक है, क्लियर हो गया? यह सबसे ऊंचा है। ऐसे पृथ्वी का तीसरा ध्रुव कहा जाता है। किसके कारण? पृथ्वी यहाँ पर क्या है? अत्यंत बर्फ जमी होती है, इसीलिए। ठीक है, चलिए ये कंप्लीट हो गया। इसके बाद करते हैं अपन लोग सर क्रीक के बारे में। अब सर क्रीक क्या है? चलिए देखिए, हम बनाते हैं यहाँ पे, बताते हैं कहाँ पड़ता सर क्रीक। अब सर क्रीक की बात करते हैं तो सर क्रीक देखो ऐसे है। इसको हम सब हटाते हैं। देखिए सर क्रीक क्या है? इस तरीके से है। यहाँ पे क्या है? पानी भरा हुआ है। अब सर क्रीक के बारे में थोड़ा समझ लीजिए। आप लोगों ने खाड़ी तो देखी होगी। खाड़ी किसे कहते हैं? जो तीन तरफ से स्थल से घिरी हो, उसे खाड़ी कहते हैं। जैसे आप लोगों को सबसे पहले हम यहाँ पे कुछ पॉइंट बताते हैं। इसे क्या बोला जाता है? देखिए देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा। यहाँ पे चलिए इतना ही देख लीजिए। इसे बोला जाएगा क्रीक। क्या बोला जाएगा? इसे क्रीक बोला जाएगा। इसको क्या बोला जाएगा? क्रीक बोला है, क्योंकि ये चौड़ा, थोड़ा कम चौड़ा है। इसे क्या बोला जाएगा? खाड़ी बोला जाएगा। इसे क्या बोला जाएगा? खाड़ी बोला जाएगा। इसे क्या बोला जाएगा? इसे गल्फ बोला जाएगा। गल्फ का नाम सुना है? क्लियर हो गया? मतलब जैसे जैसे चौड़ाई बढ़ती जाएगी उसे क्या बोला जाएगा? खाड़ी, क्रीक और गल्फ। चौड़ाई से अंतर है। ठीक है। अब ऐसे यहाँ पे जगह पड़ती है, कौन सा मैंने क्या बोला? यहाँ पे इस तरीके से यहाँ पड़ता है सर क्रीक। इसको क्या बोला जाता है? सर क्रीक कहा जाता है। सर क्रीक। और यहाँ गुजरात में एक जगह पड़ती है, इसको साथ में बता देते हैं दोनों को।
यहाँ पे इस तरीके से जगह पड़ती है, यहाँ पे गुजरात में जगह पड़ती है, इसे बोला जाता है कच्छ। कच्छ का रण दिख रहा है ना, नीला कलर, इसे क्या बोला जाता है? कच्छ का रण। इसे क्या बोला जाता है? कच्छ का रण। कच्छ का रण, इसे सरक्रीक, ये गुजरात में पड़ता है। ये कहां पड़ता है? गुजरात में पड़ता है। ये गुजरात में पड़ता है और ये सरक्रीक भी गुजरात के लगा हुआ है, बिल्कुल जस्ट है इंडिया का ही। लेकिन क्या है, इसकी बात करते हैं तो इसके बारे में, सरक्रीक के बारे में समझते हैं थोड़ा सा, लुत्फले हैं एक दो पॉइंट पहले। सरक्रीक, सरक्रीक के बारे में बात करते हैं। तो सरक्रीक क्या है? जल का एक पतला भाग जो जल का एक पतला भाग जो किससे बनता है? जो समुद्री जल के प्रभाव से बनता है। जल का पतला और गहरा भाग, पतला और गहरा भाग, पतला और गहरा भाग, पतला और गहरा भाग जो समुद्री जल के प्रभाव से बनता है। समुद्री जल के प्रभाव से बनता है। क्लियर हुआ पॉइंट? जल का एक पतला भाग जो समुद्र, पतला और गहरा भाग जो जल के, समुद्री जल के प्रभाव से बना हुआ है। क्लियर हो गया? चलिए, यहाँ पर क्या है, किस लिए विवाद है? यहाँ पे मेनली क्या है, यहाँ पर किस लिए विवाद है? विवाद इसलिए है कि यहाँ पर नमक का उत्पादन होता है। यहाँ को क्या मिलता है? नमक मिलता है, मछली भी मिलती हैं और पेट्रोलियम भी होता है। यहाँ पे पेट्रोलियम भी होता है। अब यहाँ क्या हुआ कि विवाद किसने डाल दिया? ये इसकी लंबाई की और बात कर लेते हैं। इसका लेंथ कितनी है? इसकी लंबाई है 96 किलोमीटर लंबा। इसकी लंबाई कितनी है? 96 किलोमीटर लंबाई का है ये। क्लियर हो गया? इसके ऊपर विवाद किसने डाल दिया? अंग्रेजों ने डाल दिया अपने इंडिया के बीच में। क्या हुआ था, यहाँ सरक्रीक बीच में पड़ता है, सरक्रीक बीच में पड़ता है और इस तरफ पड़ता है पाकिस्तान, इस तरफ पड़ता है इंडिया। जो इंडिया में रहने वाले जो अंग्रेजी शासक थे, अंग्रेजी ब्रिटिशर्स थे, उन्होंने बता दिया सरक्रीक यहाँ तक है आपकी सीमा, सरक्रीक के इस तरफ। पाकिस्तान ने कहाँ डाल दिया? यहाँ तक डाल दिया। पाकिस्तान वालों ने कहाँ कह दिया कि सरक्रीक इस तरफ है। तो इंडिया के बीच में विवाद हो गया। ठीक है, क्लियर हो गया पॉइंट? इसलिए यह विवादित है। अभी ये यूएनओ में इसका फैसला होगा क्योंकि यूएनओ में भेज दिया गया है इसको। चलिए, अब कच्छ ऑफ रण की बात करते हैं, यानी रन ऑफ कच्छ के बारे में। अब रन ऑफ कच्छ की बात करते हैं। कच्छ का रण, कच्छ के रण की बात करते हैं। देखिए, लिखिए, ये नोट हो गया पूरा, इसको हटाते हैं। कच्छोप रण में क्या है, यहां पर नमक का उत्पादन होता है। देखो, यहां पर क्या है, एक दलदलीय भाग है। यह क्या है? यह एक दलदलीय भाग है। कच्छ का रण, कच्छ का रण की बात करते हैं। यह एक दलदलीय भाग है, यह एक दलदलीय भाग है। इसमें क्या हुआ, यह दलदलीय भाग है तो क्या हुआ कि मतलब
यहाँ पर क्या होता है, नमक का उत्पादन होता है सबसे ज्यादा। यहाँ भारत में सबसे ज्यादा नमक का उत्पादन होता है। भारत में सबसे अधिक नमक उत्पादन होता है। नमक उत्पादन होता है। यहाँ क्या है कि नमक सबसे ज्यादा उत्पादित होता है। इसके कारण क्या होता है, यहाँ पर यह क्या दिखाई देता है, यह सफेद दिखाई देता है। यह सफेद दिखाई देता है। यह सफेद दिखाई देता है। नमक के कारण यह कैसे दिखाई, यह सफेद दिखाई देता है। अब यह क्यों विवादित है कि भाई ऐसा होगा कि यहाँ पर ये इस तरीके से यहाँ पर है, यहाँ पर नमक का उत्पादन होता है और पाकिस्तान, बल्कि यूएनए ने कहा है कि किसी भी देशों के बीच में अगर कोई झील या तालाब पड़ता है तो उस पर दो देशों का अधिकार होता है, ऐसा कहा जाता है। तो पाकिस्तान ने क्या किया, क्लेम किया है पाकिस्तान ने कि यह एक झील है। क्या है, झील है, जो इस पर दोनों देशों का अधिकार है, इसीलिए विवादित हो गया। क्या हो गया, इसलिए विवादित हो गया। 1961 में क्या होगा, 1961 में इसका 10% जो हिस्सा है किसे दे दिया गया, इसका 10% हिस्सा है पाकिस्तान को दे दिया गया और 90% किसके पीछे, 10% किसके पास है, पाकिस्तान के पास है और 90% किसके पास है, इंडिया के पास है। क्लियर हो गया पॉइंट। चलिए, और इसके बारे में और क्या क्या खासियत है इसकी अभी समझ लेते हैं। ये पर्यटन के लिए प्रसिद्ध है। अब पर्यटन क्यों आते होंगे, मतलब यहाँ पर घूमने फिरने वाले क्यों आते हैं, जापानी ज़्यादा आते हैं, जापान के लोग ज़्यादा घूमने आते हैं यहाँ पे। क्यों आते हैं, यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर अलग टाइप का एक सनशाइन उगता है, मतलब जैसे सूर्य उगता है तो अलग टाइप से सनशाइन होता है। और ये यहाँ पे बर्ड भी आते हैं, कौन से, मरग्रेट बर्ड भी आते हैं। क्लियर हो गया। इसे दो भागों में बांटा गया है, एक लिटिल रन है, एक ग्रेट रन है। ग्रेट रन इंडिया के पास है, लिटिल रन किसके पास है, पाकिस्तान के पास है। क्लियर हो गया पॉइंट। यहाँ की कुछ खास बातें भी हैं। कौन कौन सी खास बातें हैं, यहाँ पर एक खरकाई ऊंट की एक विशेष प्रजाति पाई जाती है और जंगली, और क्या पाया जाता है यहाँ पे, और जंगली गधे भी पाए जाते हैं और हैंडीक्राफ्ट मिलते हैं, मतलब हाथ से बने हुए सामान यहाँ ज्यादा मिलते हैं। क्लियर, पूरा हो गया। अब बांग्लादेश तो आज हो नहीं पाएगा, ऐसा करते हैं भूटान और मालदीव या अफगानिस्तान के बारे में पढ़ लेते हैं। आज 10 मिनट में कवर हो जाएगा। देखो, देखिए सीधे लिखा देते हैं। भूटान कहाँ पे है, भूटान के बारे में अपन लोग पहले ही पढ़ चुके हैं। यहाँ पर है, यहाँ पर है ना भूटान, इसके बारे में डायरेक्ट लिख लेते हैं। भूटान, देखिए भूटान में क्या है, भूटान की बात करते हैं। देखिए लिखिए, यह एक स्थलरुद्ध देश है, हम लिखे देते हैं, यह एक स्थलरुद्ध देश है। स्थलरुद्ध से क्या मतलब हुआ, स्थल से घिरा हुआ। कल भी समझाया था ना, स्थल से घिरा हुआ। चलिए, यह एक बफर स्टेट है, मतलब 3 देशों के बीच में, यानी 2 दुश्मन देशों के बीच में घिरा हुआ देश है। कौन सा है, भूटान। यह एक
बफर बफर देश है या स्टेट है। यह क्या है? यह एक बफर स्टेट है। बफर स्टेट का मतलब होता है दो दुश्मन देशों से घिरा हुआ, दो दुश्मन देशों से घिरा हुआ। बफर स्टेट का मतलब क्या हुआ? जो दो दुश्मन देशों से घिरा हुआ हो। और इसके बारे में हमने कल पढ़ा था डोकलम के पठार के बारे में, इसके बारे में भी लिख लो। डोकलम का पठार, डोकलम का पठार चीन के साथ विवादित है, चीन के साथ विवादित है। क्या है? चीन के साथ विवादित है। डोकलाम का पठार क्या है? चीन के साथ विवादित। भारत में सीमा कितनी लगती है इसकी? 699 किलोमीटर, 699 किलोमीटर भारत से सीमा, भारत से सीमा। क्लियर हो गया? राज्य कौन कौन से हैं? बात करें, सिक्किम हो गया, बांग्लादेश हो, वेस्ट बंगाल हो गया यानी पश्चिम बंगाल हो गया, पश्चिम बंगाल हो गया। और कौन सा लगता है यहाँ पे? पश्चिम बंगाल के बाद सिक्किम हो गया, वेस्ट बंगाल हो गया और असम हो गया, अरुणाचल प्रदेश हो गया। असम, अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश। क्लियर हो गया पॉइंट? चलिए नोट कर लीजिए भूटान के बारे में। हटाएं इसको, चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। मालदीव के बारे में पढ़ते हैं या अफगानिस्तान के बारे में पढ़ लेते हैं। चलो देखो, अफगानिस्तान, अफगानिस्तान के बारे में सबने सुना होगा। यहाँ पे जैसे हम बात करते हैं, यहाँ से यहाँ तक तो ये पाकिस्तान है, इसके बाद यहाँ पे क्या है? यहाँ पे चाइना है ऊपर, और यहाँ पर क्या है? यहाँ पे है अफगानिस्तान। ठीक है, यहाँ पर क्या है? पाकिस्तान हो गया, चाइना हो गया यहाँ पे, और इंडिया हो गया यहाँ पे। तो अफगानिस्तान की बात करते हैं तो अफगानिस्तान की सीमा किससे लगती है? पीओके वाले क्षेत्र से लगती है। आप बता सकते हैं जो पूर्वी सीमा कितनी लगती है? पूर्वी जो जम्मू कश्मीर हुआ करता था, पीओके वाले क्षेत्र से क्या लगती है? इसकी सीमा लगती है। क्लियर हो गया पॉइंट? चलिए, इसकी सीमा कितनी लगती है? चलिए देखिए, इसकी सीमा लगती है 106 किलोमीटर। अफगानिस्तान, अफगानिस्तान अफगानिस्तान की बात करते हैं तो यहाँ पे कितनी सीमा लगती है? भारत से 106 किलोमीटर लगती है, लेकिन किससे लगती है? पीओके वाले क्षेत्र से। पीओके वाले क्षेत्र से, ठीक है। और पीओके में कौन सा? गिलगित वाला क्षेत्र। क्लियर हो गया? जैसे भारत और अफगानिस्तान की बात करें, जैसे इंडिया हो गया, भारत हो गया, भारत हो गया और अफगानिस्तान हो गया। और अफगानिस्तान हो गया। भारत और अफगानिस्तान, इसके बीच में कौन सी लाइन है? कौन सी लाइन है? बताइए जल्दी कमेंट करके, कौन सी लाइन है? डूरंड रेखा। कौन सी लाइन है? डूरंड रेखा।
और आपसे बात करें कब खींची गई थी जी, 1896 में खींची गई थी। और जी यहाँ पर भी है, यहाँ पे डूरंड रेखा है, डूरंड रेखा है, यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है, ये क्या है, डूरंड रेखा है। और जैसे अफगानिस्तान के हिस्से की बात करें, यहाँ पर कौन से मतलब कौन से राज्य से सीमा लगती है अफगानिस्तान की, बाखर बाखरा गलियारा, बाखरा बाखिर गलियारा, बाखिर गलियारा पड़ता है यहाँ पर, यहाँ पे किनारे पे क्या पड़ता है, बाखिर गलियारा। और यहाँ पे ये क्या पड़ता है, आप लोग अच्छे से जानते होंगे, यहाँ पे ये वाला कौन सा है, गिलगित। भारत में कौन सा है, गिलगित। क्लियर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए हटाएं इसको, ये कंप्लीट हो गया अपना अफगानिस्तान। और 5 मिनट में क्या लगे, मालदीव को पढ़ लेते हैं, क्यों छोड़े इसको, मालदीव छोटे छोटे हैं, जल्दी हो जाएगा, 5 मिनट में हो जाएगा। मालदीव, मालदीव की बात करते हैं। यह कहाँ स्थित है, यह अरब सागर में स्थित है, यह अरब सागर में, अरब सागर में स्थित है। यह कहाँ स्थित है, अरब सागर में स्थित है। क्लियर हुआ, क्लियर हो गया ना। यह कहाँ स्थित है, अरब सागर में स्थित है। यह एक प्रवाल द्वीप है, ठीक है। भारत के साथ सीमा कौन सी लगाते हैं यहाँ पे, भारत के साथ सीमा, भारत के साथ 8 डिग्री चैनल से अलग होता है, अलग होता है। भारत से के साथ 8 डिग्री चैनल से क्या होता है, अलग होता है, अलग होता है। अब 8 डिग्री चैनल का मतलब क्या होगा, जैसे यहाँ पे इंडिया हो गया, यहाँ पे क्या है, मालदीव की द्वीप है, यहाँ पे एक धारा बहती है, इस धारा को क्या बोला जाता है, इस धारा को बोला जाता है 8 डिग्री चैनल। क्या बोला जाता है, 8 डिग्री चैनल। क्लियर हो गया। चलिए चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बांग्लादेश के बारे में थोड़ा सा एक पॉइंट समझ लेते हैं, इसके बाद कल देखेंगे इसके आगे, ठीक है। चलिए बांग्लादेश की बात करें, इस तरीके से है बांग्लादेश। कैसा है, इस तरीके से है बांग्लादेश। चलिए क्लियर हुआ। यहाँ पर क्या है, इस तरीके से बांग्लादेश है। इसकी बात करें, इसके बारे में थोड़ी सी कहानी सुन लीजिए। ऐसा हुआ था, जब भारत स्वतंत्र नहीं हुआ था, उसके पहले की बात बताते हैं। 1905 में, 1905 में क्या हुआ कि यहाँ पर क्या हुआ, जो बंगाल है, जो बंगाल है यहाँ पे, पश्चिम बंगाल,
क्या है यहाँ पे, पश्चिम बंगाल। और यहाँ पे क्या है, इसे बोला जाता था 1905 में, इसे 2 भागों में बांटा गया था। वो हिस्ट्री का है आप लोगों का, लेकिन हम बता देते हैं थोड़ी सी कहानी। हिस्ट्री ऑफ बांग्लादेश के बारे में बात करते हैं यहाँ पे। बांग्लादेश, बांग्लादेश के इतिहास के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले क्या हुआ था, 1905 में इसे 2 भागों में बांटा गया था। एक तो पूर्वी बंगाल, एक तो पश्चिमी बंगाल। एक तो पश्चिमी बंगाल, एक पूर्वी बंगाल। इसे 2 भागों में बांटा गया था। समझ आ गया, बंगाल को क्या भागों में बांटा गया था, 2 भागों में बांटा गया था, एक पूर्वी बंगाल, एक पश्चिमी बंगाल। ठीक है। फिर 1911 में क्या हुआ, इसको रद्द कर दिया गया, फिर से मिला दिया। वो बांटा क्यों गया था, जब जे हिंदू और मुस्लिम के दंगों की वजह से, हिंदू मुस्लिम के दंगों की वजह से। और 1911 में क्या हुआ, जो रद्द हो गया। तो कब तक जो 1900 सब फिर से मिल गया, बंगाल एक ही कर दिया गया। तो 1911 के बाद 1947 में क्या हुआ, 1947 तक रहे ये साथ। तो 1947 में क्या हुआ, यहाँ पर हिंदुओं की संख्या, फिर भाई पता है कि जो मुस्लिम अलग हो गए और हिंदू अलग हो गए, तो किसके बाद क्या बना, पाकिस्तान बना। और यहाँ पर क्या बना दिया गया, इस तरफ बना दिया गया था पश्चिमी और पूर्वी पाकिस्तान, यानी ईस्ट पाकिस्तान। इसे क्या बोला जाता था, ईस्ट पाकिस्तान, ईस्ट पाक, यानी ऐसे लिख सकते हैं, हिंदी में लिख देते हैं। इसे बोला जाता था पूर्वी बंगाल, पूर्वी बंगाल। पूर्वी बंगाल को क्या बोला जाता, पूर्वी पाकिस्तान, पूर्वी पाकिस्तान। क्लियर हो गया भाई, पूर्वी पाकिस्तान बोला जाता था इसको। और जो 1971 में क्या हुआ, इस बांग्लादेश को क्या हुआ 1971 में, 1971 में जो बांग्लादेश क्यों बन गया, कि भाई जैसे मान लो एक देश हो गया जी वाला इंडिया अपना, ठीक है। यहाँ पे पाकिस्तान है, यहाँ पे बांग्लादेश है, यहाँ पे पाकिस्तान है, यहाँ पे बांग्लादेश है। तो यहाँ इसको पूर्वी बोला जाता है, इसको पश्चिमी पाकिस्तान बोला जाता था। अब ये यहाँ से अगर इसको अगर थे तो एक ही, अगर ये यहाँ पर इसको देखते, क्योंकि यहाँ का प्रधानमंत्री भी एक होगा, यहाँ से जब यहाँ को देखते तो इन पर क्या है, या तो भारत से बीच में से जगह लेनी पड़ती इनको, या यहाँ अरब सागर से, या फिर चीन के, यहाँ तो कई सारे देश पड़ रहे थे, तो यहाँ से आना तो संभव नहीं था। तो इस साइड से आते आते इन्हें बहुत समय लगता था। उस समय इतनी व्यवस्था नहीं थी कि ऊपर से आया जा सके। तो क्या हुआ कि पाकिस्तान ने कहा कि भाई पाकिस्तान ने इन लोगों के ऊपर कम ध्यान देना शुरू कर दिया। क्या किया, इन लोगों के ऊपर क्या हुआ, इन लोगों के ऊपर कम ध्यान करना शुरू कर दिया। तो फिर क्या होगा, बाद में क्या हुआ कि इन्होंने अपने आप को स्वतंत्र कर लिया और इन्होंने एक देश की स्थापना कर दी। कौन से, बांग्लादेश की। कौन सा, बांग्लादेश की। और इस यहाँ पे कौन सा देश बना लिया इन्होंने, बांग्लादेश बना लिया। तो भाई पाकिस्तान इसी पे भड़क गया था। क्यों, क्योंकि उन्हें लगा कि इस पर बांग्लादेश बनाने में भारत का हाथ है, भारत का हाथ है। तो तभी इन्होंने क्या किया था, यहाँ के पीओके वाले क्षेत्र को हथिया लिया था। ठीक है, चलिए इसके बाद अपन लोग बात करेंगे कल 1971 में क्या बन गया जी, बांग्लादेश बन गया। क्या बन गया, ये बांग्लादेश बन गया। इस तरीके से स्थापना हुई बांग्लादेश की। अपन लिख सकते हैं 1971 में बांग्लादेश की स्थापना हुई। और दूसरा पॉइंट और लिख लीजिए इसमें, यह भारत के साथ सबसे लंबी सीमा लगाता है, लगती है। इसकी क्या है, इसकी भारत के साथ सबसे लंबी सीमा लगती है। कितने किलोमीटर की, 4096 किलोमीटर की, 4096 किलोमीटर की, 4096 किलोमीटर की क्या लगती है, सीमा लगती है। चलिए इसके बारे में अपन लोग बात करते हैं कल। गुड नाइट भाई सभी लोगों को, और लाइक कर दीजिए सभी लोग वीडियो को और शेयर कर दीजिए।